शिवराज सिंह का हम इंतजार कर रहे थे, आप हमें कहाँ ले जा रहे हो। शिवराज सिंह आता जब मजा आता। लॉकडाउन के टाइम पे सब में पहले निकलने वाला यही नेता है आरिफ मसूद। नेता नहीं बेटा चुनो, आवाम ने बेटा चुना, तो बेटे ने पूरे टाइम खिदमत करी तो उसका नतीजा देख रहे हैं। अब कोरोना से पूरा देश प्रताड़ित था, पूरे देश दुनिया के अंदर हाहाकार मचा था। ऐसे वक्त में आरिफ मसूद लंगर चला रहा था। उनको जनता से मोहब्बत नहीं थी, उनको लेडीजों से मोहब्बत थी, मोहब्बतबाजी में डूबे हुए थे। 18 सालों में जितना नहीं हुआ जितना 18 महीने में हो गया। आरिफ मसूद साहब कौन है आपके? विधायक हैं हमारे। काम हम क्या कुछ उन्होंने सर काम किया, जनता के लिए काम करते हैं वो। करते हैं काम। ये बीजेपी जो है ये हिंदू मुस्लिम करती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के आधार पे ही चुनाव लड़ती है। छल किया नरेंद्र भाई मोदी ने और ये सिब्बू मामा ने, दोनों ने मिलकर प्रदेश को लूट लिया, भारत को लूट लिया। कांग्रेस पार्टी जो है वो जमीन पे रह के काम करती है। रक्षाबंधन का त्योहार आया, हिंदू बहनों को घर घर राखी भिजाकर अपने भाई होने का फर्ज अदा करने वाले भी आरिफ मसूद। हाँ, मिल्लत टाइम्स की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आरिफ मसूद साहब। कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं और दोबारा पार्टी ने इनको टिकट दिया है। आरिफ मसूद साहब हिंदुस्तान भर में जाने जाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के मेंबर है और अब एमएलए भी बन चुके हैं। आरिफ मसूद साहब 2018 में आपको जीत मिली, क्या लग रहा है कि इस मर्तबा भी जीत मिलेगी? इंशाल्लाह ज़्यादा उससे मिलेगी। क्यों? काम करा है। क्या काम किया कहा था मैंने कि नेता नहीं बेटा चुनो, आवाम ने बेटा चुना, तो बेटे ने पूरे टाइम खिदमत करी तो उसका नतीजा देख रहे हैं। आपके काम की चर्चा तो होती है हिंदुस्तान भर में, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ नहीं हर जगह के मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन आपके मुकाबले में बीजेपी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है वो ताकतवर उम्मीदवार है और लग रहा है कि लड़ाई इस मरतबा टफ होगी। शिवराज सिंह का हम इंतजार कर रहे थे, आप हमें कहाँ ले जा रहे हो। शिवराज सिंह आता जब मजा आता। मतलब आप सीधे सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? 100% सरकार बन रही है, अल्लाह ने चाहा तो कोई नहीं रोक रहा। जीत मिलेगी कांग्रेस को? अमित शाह की गए थे 150 पार, तो वो धीरे से कहना भूल गए थे 150 पार कांग्रेस। अब मैं पूरी कर रहा हूँ कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के बारे में तो लोग कहते हैं कि ये जीत जाते हैं लेकिन सरकार को बचा नहीं पाते हैं। नहीं, पिछली बार हो गया, पहली बार एक धोखा हो गया, अब इसीलिए इतनी मेहनत चल रही है कि अब धोखा नहीं हो पाए। धोखा नहीं होगा? नहीं होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि जो जनता है यहाँ की उसमें काफ़ी जज्बा है, जुनून है, आपके लिए बिल्कुल दीवानावार नज़र आ रहे हैं। तो आखिर आप ऐसा करते क्या है कि इतना लोगों में जुनून है आपके लिए? मैं तो छोटा भाई हूँ और ये मुझे अपना भाई बना रखा है, इन लोगों ने मोहब्बत दे रखी है, मैं भी इनको दे देता हूँ, डांट भी देता हूँ तो भी कुछ नहीं बुरा मानते। भाई तो भाई होता है, सगा ही होता है। जीतने के बाद क्या करेंगे इनके लिए? ये ज़रूर है, बहुत बड़ा अच्छा सवाल करा है। कमलनाथ जी की सरकार रही तो नौजवानों को रोज़गार के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। रोज़गार के लिए क्या मतलब और कुछ आप बताएं? नहीं, हमारी बहुत सारी स्कीम थी, स्किल डेवलपमेंट की बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन कर नहीं पाए, क्या करें, क्योंकि सरकार नहीं चल पाई। 12 महीने 2003 से जो बीजेपी की सरकार थी, बीच में 18 महीने के लिए आप लोगों की सरकार बनी, तो क्या दोबारा सरकार बन जाएगी? 100% आप लोग कह रहे हैं? कहा ना इंशाल्लाह बन रही है, कोई नहीं रोक पा रहा। हाँ, तो ये इनकी रैली है, आरिफ मसूद साहब हैं और है और कह रहे हैं कि सरकार हमारी हर हाल में बनेगी, किसी भी हाल में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और 2018 से जो बीजेपी की 2003 से जो बीजेपी इक़्तिदार में है तो इस मरतबा उसका खात्मा होगा। तो ये सारे नौजवान हैं जो आरिफ मसूद के चाहने वाले हैं, उनकी रैली में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुफियान है। सुफियान, आप किसको वोट करेंगे? बिल्कुल आरिफ भाई को करूँगा। क्यों वोट करेंगे? साहब को क्यों वोट? क्योंकि वो हमारी पसंद है, हम लोगों को समझते हैं। क्या वो काम किया उन्होंने? हैं बहुत विकास किया। आप देखिए, आप मध्य में निकल के देखिए, इतना विकास किया कि कहीं कोई सी विधानसभा में इतना विकास नहीं हुआ है। सब विकास किया है, नौजवानों को समझते हैं। इस मारे कि ये घोड़ा नक्का मंडी से लेके यहाँ तक यहीं रहता हूँ मैं। पूरे गड्ढे थे, ये घोड़ा नक्का ये वाला चुराया, पूरे गड्ढे थे, यहाँ से शुरू करा काम तो नए भोपाल तक इनने काम करा। वो कई विधायक आए जिनने कोई ने नशे करे, वो किसी ने जेब गरम करी, और किसी ने मोहब्बतबाजी करी। और ये विधायक ऐसा है जिनने अपनी जनता से मोहब्बत करी, वो हर आधी रात को काम में आए। लॉकडाउन के टाइम पे सब में पहले निकलने वाला यही नेता है आरिफ मसूद, जिनने पूरे यहाँ से लेके पुराने भोपाल से लेके नए भोपाल तक काम करा। आधी रात को खाना बढ़वाया, जिसको जो ज़रूरत है वो पूरी करी। ये है वो नेता। ये वो नेता नहीं है कि वो औरतबाजी वो जेब गरम करने वाला नेता नहीं है, ये आरिफ मसूद। मतलब आरिफ मसूद जनता के बीच में हमेशा नजर आते हैं, हमेशा। जब भी जरूरत पड़ती है खड़े होते हैं। हमेशा रात दिन एक कर देते हैं। आधी रात को मुझे अटैक पड़ा था, उनको खबर लगी, आधी रात को मेरे गने आए। तो आप तो उनके वर्कर होंगे ना? इस नहीं, वर्कर नहीं है मेरे भाई, अब बने। अच्छा, जब मेरे साथ ऐसा काम करा, मैंने उनसे रोड का बोला तो ये रोड मोड सब बने।
क्योंकि बहुत परेशानी थी, ठेले वाले पलट जाते थे, हाथ पांव टूटते थे। तो मैंने आरिफ मसूद साहब को ये बताया था ये रोड बनता नहीं है, बीजेपी आती है बनवाती नहीं है। तो फिर उनने भाई ने बनवाया, फिर मैं उनके साथ हुआ कि उनने ऐसा काम करा कि लगा ये है सही नेता। लेकिन अभी बीजेपी ने जिसको खड़ा किया है उसका एक शहला मसूद कांड भी जुड़ा हुआ है, क्या मामला है वो? वही तो कह रहा था, मोहब्बतबाजी। उनको जनता से मोहब्बत नहीं थी, उनको लेडीजों से मोहब्बत थी, मोहब्बतबाजी में डूबे हुए थे। एक और आए उसके बाद वो नशे में डूबते, नशे। वो मोहब्बत वाला कांड क्या था पूरा बताइए, कौन बताएगा? हाँ मैं बताऊंगा ना। दो मोहब्बतें थी, एक ये पेट्रोल पंप वाली जो मुल्ला है उनसे मोहब्बत थी, एक वो जिसका मर्डर हो गया। दो मोहब्बतों का मसला था, वो बेचारी चली गई। तो कोई ये नई बात नहीं है, ये तो करते ही है ये लोग काम। अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई है सीधे सीधे मध्य प्रदेश में, तो अब लोग बीजेपी के उम्मीदवार को क्यों नहीं वोट कर रहे हैं? बीजेपी से साहब बिल्कुल काम नहीं हुआ है, और जितना भी काम यहाँ से हुआ है सब कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बिल्कुल काम करा है। लेकिन सरकार तो बीजेपी की थी ना, मुख्यमंत्री बीजेपी के मतलब थे। नहीं था, जो हमारा काम करेगा हम उससे मतलब था। सिर्फ आश्वासन ही दे सकती है और कुछ नहीं दे सकती। सिर्फ लोग 50% की कमीशन खोर सरकार ही है, 18 साल में कोई विकास नहीं कर पाए। कांग्रेस की सरकार बन रही है, विधायक आरिफ मकसूद जो नेता हैं, आप देखना नए भोपाल में चले जाओ या पुराने भोपाल में चले जाओ, ये बिल्कुल हिंदू बात नहीं करते। ये हर व्यक्ति के साथ, जब वो हिंदू हो या मुसलमान, एक तरफ फौरन खड़े होते हैं पीछे से। ये नहीं करते ये हिंदू है या मुसलमान, नेता हो तो ऐसा हो। और काम आप पुराने भोपाल में देखो। ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान तकरीबन 18 साल से चीफ मिनिस्टर हैं और कमलनाथ 18 महीना रहे, फिर उनको हटा दिया गया था। 18 सालों में जितना नहीं हुआ जितना 18 महीने में हो गया। नहीं, तो शिवराज सिंह एज अ चीफ मिनिस्टर कैसे लगे आप लोगों को? शिवराज सिंह सबसे बेकार चीफ मिनिस्टर है, घोषणा करने में नंबर 1 है। उन्हीं के कार्यकर्ता, अब तो मध्य प्रदेश के उन्हीं के कार्यकर्ता ये कहने लगे कि भैया ये घोषणा वीर है, 50% की कमीशन खोर सरकार ही है, 18 साल में कोई विकास नहीं करा। 70 सालों से इतने विधायक मध्य विधानसभा के, जब से ये मध्य विधानसभा बना है, जब से लेकर इतने विधायक आ चुके हैं, कोई विकास नहीं करा। आरिफ मसूद ने समाज के हर वर्ग के साथ विकास करा, हर वर्ग के साथ इंसाफ करा है, किसी के भी साथ। आज जाके पटिया पे बैठे रहते, कोई भी आधी रात के चला जाएगा तो वो सबकी मदद करने वाले विधायक है। ऐसा विधायक कोरोना काल में आपने देखा होगा, जब कोरोना से पूरा देश प्रताड़ित था, पूरे देश दुनिया के अंदर हाहाकार मचा था, ऐसे वक्त में आरिफ मसूद लंगर चला रहा था। ऐसे वक्त में आरिफ मसूद घर घर जाके पूछ रहा था, कोई भूखा तो नहीं, कोई प्यासा तो नहीं, भूखा है तो खाना खिलाओ, प्यासा है तो पानी पिलाओ। जब बाढ़ आ गई, मध्य विधानसभा से एक नाला गुजरता है, उसमें बाढ़ आई, तो घर घर जाके कमर कमर पानी में, मैं भी साथ जाने वाला हूँ, घर घर जाके पूछने वाले विधायक आरिफ मसूद है ऐसे वक्त में। और जब कोरोना काल में जब रक्षाबंधन का त्यौहार आया, हिंदू बहनों को घर घर राखी भिजाकर अपने भाई होने का फर्ज अदा करने वाले भी आरिफ मसूद। हाँ, आप पूरी मध्य विधानसभा ने, पूरा भोपाल शहर जानता है। हमेशा मुसलमानों की बात करते हैं, कट्टरपंथी आरिफ मसूद। ये सब उग्रवादी लोग जो चड्डाधारी आतंक है, उन्होंने ये इल्जाम लगाया आरिफ मसूद को। आज आरिफ मसूद से ज्यादा सेकुलर पूरे शहर के अंदर नहीं है। आज जाके देख लो, आरिफ मसूद हिंदू भाई का, सिख भाई का, ईसाई भाई का, सभी भाइयों का सम्मान करने वाले विधायक आरिफ मसूद है। आज जाके पूरे मध्य विधानसभा नए भोपाल में जाकर देखो, हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल करते हैं। आप जाके नए भोपाल में कभी स्टेटमेंट लेकर देखो हिंदू भाइयों का, आरिफ मसूद का फुल समर्थन है, फुल सपोर्ट है। आरिफ मसूद को सबसे ज्यादा वोट हिंदू भाइयों के मिलेंगे, 100% वोट मिलेंगे। क्या कर रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था, आरिफ मसूद साहब ने क्या करा, तो आरिफ मसूद साहब ने पिछले 5 साल में जो करा है, ये उसी की तो बौखलाहट है जो बीजेपी के नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजा शर्मा। इसी विधानसभा सीट से हैं जी। आरिफ मसूद साहब कौन है आपके? सर विधायक हैं हमारे। काम क्या कुछ उन्होंने? सर काम किया, जनता के लिए काम करते हैं वो। करते हैं काम। हाँ। किसको वोट करेंगे? आगे मैं तो कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? हाँ। बीजेपी को क्यों नहीं करेंगे? पूरा भ्रष्टाचार फैला दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी बीजेपी ने है। राम मंदिर बनाया है, अरे कश्मीर को इससे कुछ नहीं होता है, ये धर्म को लेकर कुछ नहीं होता थोड़ी है देगा भाई। आज अगर अपन काम कर रहे हैं, आज आप इस पोस्ट पे हैं, आप यहाँ पर आए, आपकी ड्यूटी कर्तव्य है, आप आए इसी चक्कर में। 15 साल कैसा रहा, बल्कि 18 साल शिवराज सिंह? मान बेकार रहा। क्या बेकार रहा? कुछ पूरे बेरोजगारी बढ़ा दी हाँ। और गरीबों के हित में कुछ नहीं सोचा। हर जगह भ्रष्टाचार है। मोदी जी कह रहे हैं 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। नहीं, मैं बोलने से क्या होता है, बोलने को मैं कुछ भी बोल दूंगा मैं तो। मोदी जी ने क्या कहा था 2014 का मैनिफेस्टो याद है? याद है कि नहीं है? 2 करोड़ नौकरियां रोजगार देंगे युवाओं को। 1 मिनट, 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे प्रतिवर्ष।
9 वर्ष में कितने रोजगार होते हैं? 18 करोड़। देश की आबादी कितनी है और युवाओं की उसके अंदर भागीदारी कितनी है? पर स्टेट अगर सर्कुलेट करोगे आप तो 6,33,000 के करीब पर स्टेट जो है युवाओं को रोजगार मिलता है। 29 स्टेट है हिंदुस्तान में। कहाँ है? आप जाकर देख लो, मध्य प्रदेश ही नहीं, जहाँ भी जाकर देख लो, युवाओं को कहाँ रोजगार दिया? बिल्कुल आप कह रहे थे 15 भारत की आवाम पर इन्होंने जो है ना धोखा दिया है, छल किया नरेंद्र भाई मोदी ने और ये सिब्बू मामा ने, दोनों ने मिलकर प्रदेश को लूट लिया, भारत को लूट लिया, बिल्कुल नहीं छोड़ा। युवाओं को कटोरे दे दिए, आज भीख मांगने की नौबत आ गई है युवाओं की। आप लोग बीजेपी को इस वजह से वोट नहीं कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने मुसलमानों को बहुत ज्यादा दबाया, बुलडोजर चलाया, घरों को तोड़ा। नहीं ऐसा नहीं है। मुद्दा ये है, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा बेरोजगारी के नाम पर वोट कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, करप्शन बाज, 50% की कमीशन खोर सरकार। अभी देखो चुनाव आता है, सतपुड़ा भवन में आग लग जाती है, कौन लगाता है भाई? कहाँ से लगती है आग? आप प्रदेश के मुखिया हैं, आग लगने से नहीं बचा पाए और आप दावा करते होगे भैया आप बच के रहना, कोई करप्शन न कर दे, कोई गुनाह न कर दे, नहीं तो 10 फीट जमीन में गड्ढे में गाड़ दूंगा। और उसके बाद अपने बंगले से कुछ ही किलोमीटर दूर पुलिस वालों को सड़कों पे पीटा जाता है माफियाओं के माध्यम से। शराब माफिया, रेत माफिया, इन्होंने सिर्फ गुंडे पाले हैं, गुंडे, और इनसे कुछ नहीं पाला, गुंडे पाले हैं मत इन्होंने। भाई जी बोले, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए ये बीजेपी जो है ये हिंदू मुस्लिम करती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के आधार पे ही चुनाव लड़ती है। ये रोजगार पे बात नहीं करती है, ये महंगाई पे बात नहीं करती है, सिर्फ है ना आम जनता के बीच में नहीं रहती। कांग्रेस पार्टी जो है वो जमीन पे रह के काम करती है। राहुल गांधी जी को देख लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जमीन पे रह के निकाली। और हमारे विधायक आरिफ मसूद जी वो भी जमीन पे रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की हित की बात करते हैं और इंशाल्लाह इस बार मंत्री बनेंगे वो। जीतेंगे और मंत्री जीतेंगे, बिल्कुल मंत्री बनेंगे इंशाल्लाह। आप मंत्री बनाएंगे? हाँ इंशाल्लाह मंत्री बनाएंगे भाई। जनता चुनने का अधिकार है जनता को, उसके बाद मंत्री कुछ ऐसे करें उनने, क्योंकि मेन जो है ना टर्निंग पॉइंट जो है लॉकडाउन में हिंदुस्तान का छोटे से लेकर बड़ा नेता तक गुफा में घुसा हुआ था, एक भी नेता कहीं नहीं दिखा। और उस दौर के अंदर ये आरिफ मसूद घूम रहे थे कोरोना को हाथ में पकड़ के। कहाँ था कोरोना? अब कोरोना से कितना डर था लोगों को कि बीवी बच्चों ने कह दिया भारी रो, मगर ये रात दिन एक का वीडियो फोटो देख लो आप, इनके सब डाले हुए हैं। आइए, क्या नाम है? मुशर्रफ। क्या करते हैं आप? नगर निगम में नौकरी। नगर निगम में नौकरी है, तो आप बोलेगा तब की नौकरी चली जाएगी। आप चले जाइए, क्या नौकरी खाएं आपकी। तो ये आरिफ मसूद का विधानसभा हलका है जहां उनके चाहने वाले हैं और सब लोग यही कह रहे हैं कि आरिफ मसूद काम करते हैं, दिन रात जनता के बीच नजर आते हैं और इसी वजह से उनको यहाँ के हिंदू मुसलमान सभी वोट करते हैं। भले ही आरिफ मसूद के बारे में भाजपा ये कहती हो कि वो कट्टरवादी मुसलमान है, वो एक वर्ग की सियासत करते हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि वो सभी के साथ यकसा बर्ताव करते हैं। इनके चाहने वाले अब सीधे उनको मंत्री बनाने की भी मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आरिफ मसूद को मंत्रालय भी मिलना चाहिए। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स।